दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव। तमाम दल और उम्मीदवार अपनी उपलब्धियों के दावे करेंगे और वायदे भी, पर ये नहीं बताएंगे कि किस तरह उन्होंने हमारी राजनीति की गंगा लगातार मैली की है। यह आंकड़ा शर्मसार करने वाला है कि हमारे 40% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं। यह भी जान लीजिए कि इनमें से 25% के विरुद्ध तो हत्या, हत्या का प्रयास और महिलाओं के विरुद्ध अपराध सरीखे गंभीर मामले हैं। चुनाव आयोग तो कहता है कि हर उम्मीदवार की बाबत ऐसी जानकारियां प्रचारित करनी चाहिए, पर कौन दागी अपने दाग सार्वजनिक रूप से दिखाता है? रहा सवाल सरकार का, तो वह भी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से ही बनती है जिसमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का दामन लगातार दागी होता गया है। फिर भी ऐसे आंकड़े सामने आ पाते हैं तो इसलिए कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच जैसी गैर सरकारी संस्थाएं चुनाव सुधार के लिए लगातार सक्रिय हैं। संसद के 776 सदस्यों वाले दोनों सदनों के 763 सांसदों द्वारा चुनाव के समय नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्रों के विश्लेषण के आधार पर इन संस्थाओं ने आंकड़े जारी किए हैं। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में ये दागी लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच कैसे गए? कुल 306 सांसदों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की सूचना शपथ पत्रों में दी, जिनमें से 194 यानी 25% ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले भी बताए। यह जानना भी जरूरी है कि 11 सांसदों के विरुद्ध हत्या, 32 के विरुद्ध हत्या का प्रयास और 21 के विरुद्ध महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लंबित हैं। 4 के विरुद्ध तो बलात्कार सरीखे संगीन अपराध दर्ज हैं। आंकड़े हमें यह भी बताते हैं कि राजनीति की गंगा को मैला करने से कोई दल अछूता नहीं है। सत्तारूढ़ भाजपा के 385 में से 139 यानी 34% सांसदों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की सूचना दी है। सांसद संख्या में बहुत पीछे नजर आने वाली कांग्रेस इस मामले में भाजपा को मात देती नजर आती है। कांग्रेस के 81 में से 43 यानी 53% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। तृणमूल कांग्रेस के 36 में से 14 यानी 39% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। वैसे प्रतिशत के मामले में लालू प्रसाद यादव का राजद सबको पीछे छोड़ देता है। संसद के दोनों सदनों में राजद के कुल 6 सांसद हैं, जिनमें से 5 यानी 83% के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। सर्वहारा वर्ग की लड़ाई का दम भरने वाली माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। उसके 8 में से 6 यानी 75% सांसद दागी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के 31 में से 13 यानी 42% सांसद
दागी हैं, तो एनसीपी के 8 में से 3 यानी 38% सांसद दागी हैं। अरविंद केजरीवाल की आपका रिकॉर्ड कुछ बेहतर नजर आ सकता है, पर दामन बेदाग नहीं है। आपके कुल 11 में से 3 यानी 27% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार ज्यादा बदनाम रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा दर के बावजूद केरल इस मामले में टॉप पर है। केरल के कुल 29 में से 23 यानी 79% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं। बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली में यह प्रतिशत क्रमशः 73, 57, 54 और 50 है। राज्य विधानसभाओं की तस्वीर भी बेहतर नहीं है। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए कि 5000 से भी ज्यादा वर्तमान और पूर्व सांसद और विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इसी साल जुलाई में एडीआर महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने वहां से पिछले 20 साल में चुने गए सांसदों और विधायकों की पृष्ठभूमि की पड़ताल की, तो पता चला कि 715 सांसद और 1326 विधायक यानी कुल संख्या का 54% आपराधिक छवि वाले रहे। दोस्तों, बाहुबली पहले भी चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में पहुंचते थे, पर तब उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकने वाली होती थी। लेकिन धीरे धीरे बाहुबलियों और राजनीतिक दलों में परस्पर उपयोगिता के आधार पर एक अटूट रिश्ता बनता गया। दलों को दबदबे वाले उम्मीदवार मिलने लगे तो दबंगों को सत्ता राजनीति का संरक्षण। आंकड़े बताते हैं कि 2004 से यह रिश्ता और भी तेजी से फला फूला है। 2004 में ऐसे लोकसभा सदस्यों का प्रतिशत 24 हो गया जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। सत्ता तंत्र और राजनीतिक व्यवस्था की तंद्रा तब भी नहीं टूटी, तो 2009 में यह प्रतिशत बढ़कर 30, 2014 में 34 और 2019 में 44 हो गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, पर उसकी भी सीमाएं हैं। दरअसल समस्या की जड़ में गैर जिम्मेदार राजनीति और किसी भी तरह चुनाव जीतने की खतरनाक मानसिकता है। राजनीतिक दल तो पता नहीं इस अपराधीकरण के खतरे को समझेंगे या नहीं, पर मतदाताओं को अवश्य यह समझना होगा कि दागी दामन वालों के लिए लोकतंत्र के मंदिरों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता नहीं बन सकते। ये भस्मासुर एक दिन पूरी व्यवस्था को ही भस्म कर देंगे अगर मतदाता अभी भी जागरूक नहीं हुए तो। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात हो।